हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। स्टेट पेपर जो हुआ था 2017 में, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लेवल 3 का क्वेश्चन है जो लेक्चर के लिए होता है। स्टेट एग्ज़ाम 2017 होम साइंस का पेपर है। इसके आज हम फर्स्ट पार्ट को डील कर रहे हैं जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आता है। तो हम आज का पहला सवाल देखेंगे। इसके एक वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस को शेयर कर दिया आपके साथ, तो आज हम उसके बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे। 16 जो हमारा क्वेश्चन है वो है कथन। पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सटीक व्याख्या करता है प्रीमैक सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन और क्षमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द पद है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर तो आना ही आना है। ऑलमोस्ट यही आ जाता है, या तो डिसलेक्सिया आता है, या डिस्ग्राफिया, या डिस्कैलकुलिया, डिस्पेरेक्सिया। इसलिए मैंने आपको बता दिया है। पठन और क्षमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द और पद है डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया जो होता है उसमें लेखन में परेशानी होती है, जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है। डिस्कैलकुलिया है, ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों को गणित सॉल्व करने में दिक्कत आती है और चलने फिरने में संबंधी जो भी समस्याएं आती है, उस परेशानी से ग्रस्त बच्चे को में डिस्पेरेक्सिया की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, सर्कल किया है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। पठन और क्षमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द पद है डिसलेक्सिया। हम नेक्स्ट देखेंगे, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है कन्वेंशनल नैतिकता का, लोक संगत नैतिकता का। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। हम नेक्स्ट देखते हैं, 2 विद्यार्थियों ए एवं बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई जबकि बी की IQ 30 पाई गई। ए और बी के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में गंभीर बौद्धिक और क्षमता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी। जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी। लाइफ स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने किसने दिया था? द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस वॉज गिवन बाय लेविन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम 21, सहयोगी अधिगम के संदर्भ में
STAD का तात्पर्य है स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीज़न। Sorry guys. Second option is right. Next. बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, आप बार बार रिपीट करिए। अब तक आपने जो पढ़ लिया है बस वही उसी चीज़ को या उसी कंटेंट को आप बार बार रिपीट करिए। अभी ज़्यादा कोई भी नया टॉपिक जो आपने पहले नहीं किया है उसको अभी आप टच नहीं करिए। एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए जो जो चैप्टर आपने किया है उसको बार बार रिपीट करिए। रिपीटिशन से क्या होगा, आपको याद आएगा और बहुत अच्छा आप मार्क्स ला पाओगे, स्कोर कर पाओगे। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नकारात्मक पुनर्वलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नकारात्मक पुनर्वलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता। कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्वलक की शक्ति आ जाती है, इसे कहते हैं द्वितीयक पुनर्वलक। सेकेंडरी रीइंफोर्सर। नेक्स्ट देखते हैं। एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग है सजा, दंड। एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग है सजा, दंड। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट। एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्वलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न लिया जाए कहलाता है शेपिंग। शेपिंग कहलाता है वो। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है अनुकूलन।
एडेप्टेशन। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है वाइगॉट्स्की के द्वारा। यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है वाइगॉट्स्की के द्वारा। नेक्स्ट, एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना कहा जा सकता है। उच्च पथ स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से ये क्वेश्चन है। तो हाई रोड ट्रांसफ़र एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना कहा जा सकता है। उच्च पथ स्थानांतरण। वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है। वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। That's all guys. Thanks for watching. एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए, बार बार रिवाइज करिए जो चीज़ आपने पढ़ रखी है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।